दोस्तों, आजकल के जो युवा लड़के हैं या लड़कियां हैं, उनकी जो प्यार की कहानियां हैं या उनके प्यार का जो अंजाम है, उनके प्यार के वजह से उनके परिवार को, उनके गार्जियन को, उनके घर वालों को किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, क्या क्या हालात देखने पड़ते हैं जिसकी कभी उन्होंने कल्पना भी नहीं की। उस परिस्थिति से गुजरना पड़ता है क्योंकि यह परिस्थिति उनके पुत्र या उनके पुत्री के प्यार के वजह से जो विकट परिस्थिति आती है उनके सामने आती है। दोस्तों, आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है। एक प्रियंका वर्मा नाम की लड़की, वह अपने आजमगढ़ ज़िले की रहने वाली होती है और वह इलाहाबाद प्रयागराज जाकर वह अपनी पढ़ाई करती है। उसी दौरान उसकी मुलाकात एक बुद्धप्रिय आनंद नाम के लड़के से हो जाता है। दोनों के जो रिश्ते हैं वह कब प्यार में बदलते हैं, उसके बाद उन्होंने जाकर कोर्ट मैरिज भी कर लिया। आर्य समाज संस्थान है प्रयागराज में, वहाँ जाकर उन्होंने प्रयागराज के सिविल लाइन में वह जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। उसके बाद लड़की अपने घर वालों को बताती है और लड़की के 3 भाई होते हैं, एक पिता। वह काफ़ी इस फैसले से नाराज़ होते हैं, गुस्सा होते हैं और लड़की को काफ़ी मनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़की चूँकि शादी कर चुकी थी तो वो मानने को राज़ी नहीं थी। और इसके बाद बहुत बवाल होता है, मारपीट होती है, जानलेवा हमला भी मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से बताया जाता है कि उन पर जानलेवा हमला भी कई बार हुआ। और अब वह दोनों जो युवक है, युवती हैं, दोनों अपने प्यार को, अपने परिवार को बचाने के लिए सरकार से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। तो आज की इस पूरा घटनाक्रम को समझेंगे कहानियों के माध्यम से। नमस्ते, प्रणाम, मैं पवन प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पवन प्रजापति स्टोरी। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है उसकी शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक सबसे चर्चित जिला है आजमगढ़। आजमगढ़ जिले का एक थाना है, आजमगढ़ जिले का एक थाना लगता है सठियाँव, और सठियाँव थाना क्षेत्र का ही यह मामला है क्योंकि सठियाँव थाना क्षेत्र के ही निवासी जो है प्रियंका वर्मा पढ़ने में बहुत ही होनहार लड़की होती है। प्रियंका वर्मा के पिता का नाम भोला वर्मा होता है और प्रियंका के 3 भाई होते हैं, अमित वर्मा, सुमित वर्मा और पुनीत वर्मा। यह तीनों सगे भाई होते हैं और 3 भाइयों के बीच में एक ही बहन होती है जो कि पढ़ने में बहुत ही होनहार होती है। तो पिता और भाइयों ने मिलकर उसे इलाहाबाद यानी प्रयागराज उसे पढ़ने के लिए भेज दिया। प्रयागराज में पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात आजमगढ़ में ही कादीपुर थाना क्षेत्र पड़ता है, वहीं का एक युवक होता है जिसका नाम बुद्धप्रिय आनंद होता है। वह जाति से चमार जाति का होता है और वह भी पढ़ने में एक बहुत ही होनहार लड़का होता है। दोनों प्रयागराज में ही पढ़ते हैं और दोनों की मुलाकात हो जाती है। मुलाकात दोस्ती में बदलती है, फिर प्यार में बदल जाता है। कुछ दिन रहने के बाद अब ये दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। जुलाई 2022 में यह दोनों प्रयागराज में ही स्थित जो प्रयागराज के सिविल लाइन में स्थित आर्य समाज सेवा संस्थान में जाकर दोनों ने बाकायदा बालिग होने के बाद दोनों विवाह करते हैं। वहाँ से जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो बनता है और जो प्रियंका वर्मा है वो बताती है कि उसे माननीय उच्च न्यायालय से भी उन दोनों की जो ये विवाह है, जो उन सबों का मैरिज है, उसे स्वीकृति मिल जाती है, यानी कि दोनों बालिग होते हैं इसलिए दोनों का जो विवाह है उसकी मंजूरी मिल जाती है। इसके बाद विवाह करने के बाद जब प्रियंका अपने घर वालों को बताती है तो घर वाले तो पहले उसे प्यार से समझाते हैं और उसको अपने घर बुलाते हैं। जब लड़की प्रयागराज से घर आ जाती है और उनसे कहती है कि हमने तो शादी कर ली है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो भरी समाज के अंदर इज्जत पूर्वक यानी कि सबके सहमति से हमारी उस लड़के से विवाह हो जाएगा और हम
अपना ज़िंदगी बिताने लगेंगे। लेकिन परिवार वाले, चूँकि लड़का जो है वह छोटी जाति का होता है और लड़की जो है वह बड़ी जाति की, तो ये जाति का जो मतभेद है इसके वजह से लड़की की परिवार वाले हैं वह लड़की को काफ़ी प्रताड़ित करते हैं और उसे छोड़ने के लिए कहते हैं। लेकिन लड़की इस बात से ज़रा भी हिचकती नहीं कि वह उसे नहीं छोड़ेगी, यानी कि जो बौद्ध प्रिय आनंद है उसके साथ वह जीवन बिताने की जो कसमें खा चुकी है वह उस अपने वचन पर बरकरार रहेगी, वह अपने वचन से मुकरेगी नहीं, यानी बौद्ध प्रिय आनंद को धोखा नहीं देगी, उसके इस रिश्ते को कभी ख़त्म नहीं करेगी। इसके लिए वह अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल जाने के बाद जो लड़की के घर वाले हैं, जो तीनों भाई हैं, कई बार उसके घर जाते हैं और उसे मारपीट करते हैं, उसके घर वालों को मारते हैं, पीटते हैं, तोड़ फोड़ मचाते हैं। उसके घर के जो प्रियंका वर्मा ने यह भी बताया कि उसकी एक ननद है, वह कहीं अपने 4 व्हीलर वाहन से जा रही थी और ये लोग की निगाह उस पर पड़ जाती है। उसके बाद उसके 4 व्हीलर वाहन को जला देते हैं और जो प्रियंका के जो पति हैं, यानी कि बौद्ध प्रिय आनंद उनके रिश्तेदार हैं, उनको कई बार ये लोग चोट पहुंचाने का काम किए। अब प्रियंका वर्मा जो है वो अपने सुरक्षा, अपने परिवार यानी अपने पति, अपने ससुराल वालों के सुरक्षा का गुहार लगा रही है और लगातार वह मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। दिसंबर 2023 में जब प्रियंका अपने ससुराल आ गई थी, अपने जो है मायके वालों के प्रताड़ना के कारण, उसके बाद से प्रियंका यहीं रहने लगी और यह मामला बीते नवंबर का जो माह स्टार्ट हुआ था उसी समय से यह मामला जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। और चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि एक ऊंची जाति की लड़की एक छोटे जाति के लड़के से विवाह कर ली है और इससे जाति का जो बंधन है, जाति की जो रीति रिवाज है, वह अपने यहाँ यानी अपने देश में इस कदर कहर ढा रही है कि उसका अंजाम अब दोनों परिवार यानी दोनों को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि हम प्रियंका के या बौद्ध प्रिय आनंद जो है, इन दोनों के जो ये कदम है, जो शादी का जो बंधन है, इन दोनों की जो क्रिया प्रक्रिया है उस पर हम उनका समर्थन नहीं करते, क्योंकि एक लड़की का पिता लड़की का भाई जानता है कि उसकी बहन यदि किसी अन्य कास्ट के लड़के से शादी कर ले या किसी अन्य लड़के के साथ वो अपने घर को छोड़कर चली जाए तो लड़की के परिवार वालों के ऊपर क्या बीतती है वो तो वही जान सकते हैं। तो हम इन सभी चीज़ों का समर्थन नहीं करते और ना ही इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना, बल्कि आप सभी को सतर्क करना, जागरूक करना है, क्योंकि हादसा कब किसके साथ हो जाता है इसका किसी को पता नहीं होता। तो आप जहाँ रहें मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें और जहाँ रहें अपना ख्याल रखें, अपने साथ साथ अपनों का ही ख्याल रखें।